जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाता हूँ कि हनुमान जी की पूजा पाठ किस विधि से नए भक्त कर सकते हैं। नए भक्तों को बड़ी कठिनाई आती है पूजा करने में। कई सवाल मन में आते हैं कि कैसे पूजा पाठ की शुरुआत की जाए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम में। क्या होता है, जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जाते हैं और उस काम को शुरू करने के लिए अगर कोई निर्देशक हमें मिल जाए कि वो चीज़ कैसे होगी, किस विधि से होगी और किस तरीके से होगी, तो वो हमें चीज़ों को आसान कर देती है। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ नए भक्तों के लिए। बालाजी की, हनुमान जी की पूजा की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हनुमान जी की कोई एक तस्वीर, राम दरबार की एक तस्वीर आप ले सकते हैं, जिसमें उसमें राम दरबार में हनुमान जी और समस्त राम दरबार उसमें आ जाएगा। और हनुमान जी का भी आप ले सकते हैं चित्र, पंचमुखी हनुमान जी का भी ले सकते हैं आप चित्र। और उसको मंगलवार या शनिवार के दिन लाल आसन पर बिछा कर उस पर विराजमान कर देंगे। भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करेंगे। भोग में आप चना या गुड़ दे सकते हैं और मिश्री ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। बेस्ट जो रहेगा वो है चना और गुड़, क्योंकि वो हनुमान जी को प्रिय भी है। और नियमित रूप से आप सुबह और शाम और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। तो ये हो गई, बाबा को विराजमान कर दिया, बाबा के लिए भोग की व्यवस्था हो गई, धूप बत्ती हो गई। और मंगलवार या शनिवार के दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद बाबा को माथा टेक करके आप बाबा से विनती करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आपके जो भी नियम परहेज होंगे, पूजा पाठ की विधि होगी, मैं कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में उसे उतार सकूँ और आपके नियम परहेजों का पालन कर सकूँ। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप शुरुआत में तो एक माला आप 108 नाम श्री राम की करेंगे। जय श्री राम की एक माला या ओम राम रामाय नमः। ठीक है, आप ये भी सबसे इजी जो रहेगा अभी आपके लिए वो रहेगा जय श्री राम की कर सकते हैं आप, या सीताराम की कर सकते हैं। तो एक माला में 108 मन के होते हैं। आप या तो एक माला प्रतिदिन का कर सकते हैं सुबह शाम। उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक आप कर सकते हैं। एक उससे पहले आप एक राम स्तुति करिए, फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक, फिर एक हनुमान चालीसा और अंत में एक माला श्री राम की, और उसके बाद आरती आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे आसान रहेगा शुरुआती में। देखिए, जब आप इसको करना चालू करेंगे 11 दिन में, 41 दिन में या 1 महीने के अंदर आपको अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी अटकी पड़ी थी उसमें से कुछ चीज़ें आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो और ईजी होती जा रही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके सर पे जो है हनुमान जी का हाथ होगा, और हनुमान जी का हाथ जिसके सर पे होगा उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो आप इस विधि से जो है हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इस पूजा पाठ को बढ़ाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे, आपकी दिलचस्पी और हनुमान जी की भक्ति में बढ़ेगी, तो हनुमान जी खुद ब खुद आपको जो है संकेत देंगे कि और किस विधि से आप उनको मना सकते हो और किस विधि से आप उनको जो है उनकी पूजा पाठ कर सकते हो। आप आगे चल करके जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे और आगे चल करके आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे हनुमान चालीसा आप 1 करते थे, अब आप 11 कर सकते हो। जो आप माला 1 माला करते थे वो 11 माला कर सकते हो या 7 माला कर सकते हो। और इसमें और भी चीज़ें आप आगे जब जाओगे तो पता चलती रहेंगी आपको, किसी न किसी से कोई ना कोई आपको बताता रहेगा कि आप और किस विधि से हनुमान जी को मना सकते हैं, किस विधि से इनकी साधना कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा में जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खास बात जो है वो ये है कि उतना वो पूजा पाठ से भी खुश नहीं होते जितना कि वो नियम और परहेज से खुश होते हैं। हनुमान जी के नियम और परहेज का भी आपको पालन करना अनिवार्य है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप बिल्कुल एकदम लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली, मांस जो भी है वो सब आप सदैव के मंगलवार और शनिवार को त्याग दीजिए, क्योंकि अभी एकदम से छोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप कोशिश करना कि ये चीज़ जो है आप धीरे करके छोड़ सको। या हनुमान जी की जब मर्जी होगी वो आपसे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से छुड़वा ही देंगे। तो इस विधि से आप जो है हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। भाव होने ज़रूरी हैं, पूजा पाठ में भाव होने ज़रूरी है। और सुबह और शाम दोनों टाइम आपको किसी भी हाल में हनुमान जी की जोत जलानी है।
और हनुमान जी की पूजा पाठ करनी है नियमित रूप से। अगर आप सब कामों को और कामों को छोड़ करके हनुमान जी के पूजा पाठ में उनके नियमित एक समय आप बांध लेंगे कि मुझे इस समय इतने बजे जो है हनुमान जी की पूजा करनी है, शाम को इतने बजे चालू करनी है, आप एक बार इसको अपनाएंगे, एक बार करेंगे तो आपको जो है 110% मैं ये दावा देता हूँ कि आपको अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हनुमान जी की पूजा कैसी करनी चाहिए और किस विधि से आप शुरुआत कर सकते हैं। साधना जो है वो बहुत आगे है, अभी वो शुरुआत में तो आप पूजा पाठ ही करेंगे, उसके बाद साधनाएँ आएंगी। तो साधना जो है वो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बताने की। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पे जो है हनुमान जी के लिए कुछ कविताएं भी रिलीज़ करने वाला हूं, आपको जो देखने को मिलेंगी का बहुत अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि कविताएं लिखी जा चुकी हैं लेकिन उनको कैसे अब रिलीज़ करनी है वो बस उस पर काम चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो अच्छी लगेंगी और अच्छा मैं लिखने की उसमें कोशिश करूंगा, अच्छे उसमें और शब्द डालने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।